भाई साहब, मोदी जी की मेहनत ने सोने नहीं दिया। बहुत कोशिश की सोने की, लेकिन सोने नहीं दिया। अब देखो ना, दिन भर उत्तर प्रदेश में जाकर कोरोना फैलाना, सॉरी को कोरोना हम्म, कोरोना का प्रचार प्रसार, सॉरी चुनाव का प्रचार प्रसार करना, और शाम में जाकर दिल्ली वहाँ पर कोरोना के खिलाफ नियम कानून बनाना, उससे लड़ने का मतलब पूरा प्लानिंग करना। इस तरह का इस तरह 18 घंटे कार्य करना, ये काम तो सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। हमारे आपके बस की बात तो है नहीं भैया। पूरा देश मोदी ही संभाले। हम बेकार में इतना टेंशन ले रहे हैं, आप लोग भी टेंशन लेना बंद कर दीजिए। बताइए, कौन कर सकता है ऐसा? दिन भर उत्तर प्रदेश के गली गली चौक चौराहे घूम घूम के भाषण पेलना, सॉरी प्रचार प्रसार करना, चुनाव प्रचार प्रसार करना। चुनाव का कोरोना से क्या लेना देना? चुनाव प्रचार करने से कौनो कोरोना नहीं फैलता है। बिहार में हुआ, सब बहुत हल्ला करते थे, पाकिस्तानी सब, देशद्रोही सब। कौनो कोरोना से कुछ हुआ बिहार को? बंगाल में चुनाव हुए कि नहीं हुए? कौनो कुछ हुआ बंगाल में? कोरोना वोरोना कुछ हुआ? वैसे ही मोदी जी अभी हर चौथे दिन खाना भी नहीं पच पाया। भैया, आप लोग ऐसे ना किया करो। मोदी जी का बुराई करते हो ना, हमको अच्छा नहीं लगता है। वही टेंशन में हम सोने गए रहे, लेकिन हमको नींद नहीं आया। अंत में हम सोचे आप लोग को बता दें, आप लोग भी सुधर जाइए। क्या बुराई उराई करने से कौनो फायदा नहीं है। वो ठहरा पट्टा 18 घंटा काम करने वाला, आजकल तो और रात में तो अब कोरोना के खिलाफ प्लानिंग भी चल रही है ना, तो 24 घंटा वो काम कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मदन मोहन। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरी दुनिया को अपने आगोश में लेने के लिए बेकरार है। यूरोपियन कंट्रीज में तो हालत बहुत बुरे हैं, और अपना देश भारत, जहां के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अलग अलग देशों से लोगों का आना और यहां से जाना लगा ही रहता। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन का जो नियम काम करना चाहिए, इस बार थोड़ा सा तो शुरुआती समय में मोदी जी एक्शन में दिखे। मतलब मीटिंग किए थे, इसका असर क्या हुआ? उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को कैंसिल किया, या प्राइवेट जो लोग अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों में अपने प्राइवेट प्लेन से जाते आते हैं, उन पर रोक लगी नहीं लगी, ये तो वही जाने और सरकार ही जाने। हमारे आपके बस में तो है नहीं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं ना, बहुत ही बेकार। जिस तरीके से पहली बार जब कोरोना का कहर हिंदुस्तान पर हुआ था, आपको याद है? कोई गौमूत्र से इलाज कर रहा था, गौमूत्र पार्टी कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, प्रधानमंत्री ताली थाली बजवा रहे थे, कभी दिया जलवा रहे थे, कभी टॉर्च जलवा रहे थे। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से, वैज्ञानिक तरीके से, किस तरीके से हम इससे बचें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाएं, इस पर कोई शुरुआती काम नहीं किया गया। जब तक कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की बहुत ही शान से चल रही कमलनाथ सरकार को गिराकर अपना सरकार नहीं बना लिया गया, तब तक इस देश में कोरोना को महामारी का रूप भी घोषित नहीं किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग जब सत्ता में रहेंगे तो देश का क्या होगा। आप सबने देखा, पिछले साल लगभग 30 से 50 लाख लोगों के मरने के अनुमान है, लेकिन सरकारी आंकड़े में 4 से 5 लाख लोगों के ही नाम दर्ज हैं। अब सोचिए, लाखों लोग काल के गाल में समा गए, लेकिन इसके बावजूद जो खुद को गरीब घर का, आपका, हमारा, हम सबके घर का बेटा बताकर आया था, सत्ता में प्रधानमंत्री पद पर बैठा था, उसके रीजन में इतने लोगों की जान जानी। और अब तो इलाहाबाद हाईकोर्ट खुद रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रधानमंत्री जी आप अपने दौरे को रद्द कर दीजिए, जितने भी रैलीज हो रहे हैं उन सबको बंद करवाइए। लेकिन
राजनीतिक हस्तियों का अलग ही चाल है। क्या किया गया है आपको बताते हैं। दिन भर भाषण पेलेंगे और रात में 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अब जरा आप बताइए, ये राजनीतिक अंधभक्ति कब छोड़ेंगे? क्या दिन की रोशनी में कोरोना डरता है? कोरोना नहीं आता है? रात के 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे से पहले तक ही कोरोना सबसे ज़्यादा इधर उधर रन करता है। उसी से बचाने के लिए, उसी से जनता को बचाने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया जाता है। तो ये गणित तो बिल्कुल समझ से परे है ना, कि दिन में लाखों लाख लोगों को एक जगह जुटाकर समूह में अपने भाषण पेलो, कोरोना का प्रचार प्रसार करो। प्रचार प्रसार ही हो रहा है ना। अभी आपने देखा कि अखिलेश यादव की पत्नी इन्फेक्टेड है। कौन नेता इन्फेक्टेड है नहीं है, ये तो तब पता चलेगा ना कि जब वो जांच करवाएंगे, और उसमें भी 2-3 दिन लगते हैं। और उसमें भी पता तो तब चलेगा ना जब मालिक लोग मीडिया में बोलेंगे, डॉक्टर में दिखलाएंगे, बोलेंगे कि हाँ बता दो देशवासियों को। तब तो ऐसे तो आपको पता है कि कितना कड़ा पहरा है इन सब की बातों को जनता तक पहुंचने के लिए। ऐसे ही कोई बात तो बाहर नहीं आ जाती है। तो ये सब बहुत ही बुरी स्थिति है। हम तो उत्तर प्रदेश की जनता को इतना ही कहेंगे, माताएं, बहनें, दोस्तों, नौजवानों, आप सब अपने राज्य में, देश तो अभी दूर है, पर अपने राज्य में पढ़ा लिखा व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है। ऐसे लोग जो राज्य को, सभी जातियों धर्मों को एक समान लेकर चले, किसी तरह का सामाजिक विद्वेष ना फैलाए, ऐसे व्यक्ति को मुखिया बनाए, ताकि आप विकास की बातें सोच सके, ना कि दंगा के खौफ से अपने घरों में बैठे रहें। कभी गाय के नाम पर आपको मारा जाएगा, कभी दलित के नाम पे मारा जाएगा, कभी माइनॉरिटी के नाम पे मारा जाएगा। ये सब है क्या? क्या चल क्या रहा है? राहुल गांधी ने जब लिंचिंग शब्द का प्रचलन 2014 के बाद से बताया, तो पूरे देश में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्या हो गया। ये सच तो है ना। इससे पहले तो हम लिंचिंग नहीं सुने थे। लिंचिंग किसे कहते हैं? नहीं, होते थे ये कार्य, होते थे, मॉब लिंचिंग होते थे, लेकिन इस तरीके से नहीं होते थे कि उसको लिंचिंग नाम से एक नाम दिया जाए, ताकि जनता को समझ में आए कि लिंचिंग क्या होती है। दोस्तों, यही बातें थी जिन्हें बताने के लिए हम आए हैं। अगर हमारी बातें आपको सच्ची लगे, अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप सबको बता दें कि YouTube हमारे वीडियोज़ को, हमारे चैनल्स के वीडियो को जनता तक पहुंचने नहीं दी जा रही है। आप हमारे पुराने वीडियोज़ देखेंगे तो मिलियंस में जाते थे, ट्रेंडिंग में जाते थे, लेकिन अब हमारे वीडियो 200-400-500 लोगों तक ही पहुंच पाते हैं। आप समझिए इस चीज़ को तोड़िए, आप शेयर कीजिए, तभी हम और ज़्यादा जोर शोर से अपनी बातों को रख पाएंगे। अन्यथा दोस्तों, पत्रकार भी लुप्त प्राणियों की श्रेणी में आता जा रहा है। उन्हें आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो एक दिन पत्रकार भी इस दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखने को मिलेंगे लेकिन पत्तलकार। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जम के कीजिए, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को जरूर दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।